हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी-कभी दोस्तों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज़रूरी होती है, संवाद ज़रूरी होता है। और आजकल डिजिटल युग है, डिजिटल युग का दौर है, तो ऐसे में एक सुविधा रहती है कि अगर हम आपस में ना भी मिलें तब भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे ही कुछ कई बार मन में आता है कोई विचार, और उस विचार को लेकर हम एक दूसरे के रूबरू होते रहते हैं। और आज भी मेरे मन में एक विचार आया है किसी एक व्यक्ति विशेष के एक कमेंट की वजह से, एक टिप्पणी की वजह से। दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये लगता है कि वो एक बहुत ही राष्ट्रवादी, कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उसकी भक्ति में इतने लीन हैं कि जो पार्टी विशेष के जो बड़े लोग कहते हैं उनको लगता है वही सही है, और वही पत्थर की लकीर है। कल ऐसे ही कहीं मित्रों के बीच में बैठे थे, तो ऐसे ही थोड़ी-सी वार्ता चली हुई थी, तो एक मित्र ने सनातन के ऊपर चर्चा शुरू की। और जब मैंने कहा भैया, उनका कहना था कि सनातन खतरे में है, और मैंने उनको कहा भैया कि देखिए, जो सनातन है ये शाश्वत है, निरंतर है, अमर है, अटल है, क्योंकि ये मानव निर्मित नहीं है। सनातन जीवन जीने की एक कला है, एक विचारधारा है, और इस विचारधारा का कोई भी अंत संभव नहीं है, क्योंकि मृत्यु उसी की होती है जो कि जन्म होता है। जिसका उदय होता है उसका अंत होता है। सनातन का तो ना उदय किसी ने देखा, और ना ही इसका जो अंत है वो कभी कोई देख पाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि राष्ट्र खतरे में है, सनातन खतरे में है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि एक पार्टी विशेष के लोग जब भी उनको लगता है कि कहीं न कहीं वो लूज़ कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको नुकसान हो रहा है, या फिर उनका धरातल कहीं खिसक रहा है, तो उनको राष्ट्रवाद का जो कीड़ा है वो ज़्यादा कचोटता है। अन्यथा मेरा मानना ये है कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं ये ज़्यादातर राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए, तो सत्ता के लिए अवसरवादी होना पड़ता है। और जब हम अवसरवादी होते हैं तो राष्ट्रवाद के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होता। तो उन मित्र को थोड़ी सी मेरी बात गलत लगी, और उन्होंने मुझे यहाँ तक कह दिया कि आप तो मुसलमान हैं। खैर छोड़िए, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। मैंने कहा भैया देखो, हम तो उस विचारधारा के हैं कि एक पिता एक कस के हम बालक। अब परमात्मा ने, उस प्रभु ने तो कोई ना जाति बनाई है, ना धर्म बनाया है, ना ये जो देशों की या गाँवों की बाउंड्रीज हैं ये भी नहीं बनाई है। ये जितना भी कुछ है, ये सारे का सारा जो माया जाल है, ये हम जैसे जो मानव प्राणी है, जैसे तैसे हम कहते हैं कि विकास हुआ, हम लोग जो है एक तरह से ये बाउंड्री जो है वो अपने इर्द गिर्द लगाते गए, और उन्हीं बाउंड्रीज में जी रहे हैं। बल्कि जो सच्चाई है, सच्चाई बिल्कुल जो हम अपने बाहर देखते हैं इससे अलग है। तो खैर उनको लगा कि मैं सनातन को मानने वाला नहीं हूँ, तो ठीक है, ये उनकी सोच हो सकती है। क्योंकि जो लोग भक्ति में लीन हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति विशेष की या किसी पार्टी विशेष की भक्ति में लीन हो जाते हैं लोग, उनको अपनी जो सोच है उसका प्रयोग वो नहीं कर पाते, तो इसलिए वो ऐसा कह देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी जो राजनीतिक दल होता है वो कभी भी कट्टर राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। क्यों? कारण ये है क्योंकि उनको सत्ता की भूख रहती है, और सत्ता में आना हो तो बहुत कुछ
बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, लेन देन होता है, बहुत कुछ खरीदना पड़ता है, कुछ बेचना पड़ता है। तो उस तरह से मेरे ख्याल में कोई भी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है हमारा, वो अपने आप को अगर कट्टर ईमानदार, कट्टर राष्ट्रवादी या फिर ऐसा ही कुछ अपना वो अपने साथ कोई टाइटल लगा ले और घूमता रहे और लोगों को आकर्षित करता रहे, ये सब जो टाइटल लगाए जाते हैं, खुद लगाए जाते हैं, स्वयंभू होते हैं और सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए लगाए जाते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए। असल में तो हम सारे मानवीय प्राणी हैं और अगर हमारा जो रास्ता है, हमारा रास्ता जो है वो बाहर की रंगीनियों में अगर की तरफ जा रहा है, तो फिर हम खुद को सनातनी कहें, ये कहें, वो कहें, ये सब बातें जो हैं ये महत्वहीन हैं, इनका कोई महत्व नहीं है अगर मेरी सोच से सोचा जाए। और वैसे भी कोई हमें क्या कहता है, इस बात से ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारे लिए वो ही महत्वपूर्ण है। तो लगे रहो इंडिया। और आज का विचार हमने दिया है कि अगर आप अपने जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, तो ये जो कामनाएं हैं, ये जो आपकी उत्कंठ इच्छाएं हैं, इनका बोझ कम कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जहाँ भी रहिए मस्त मस्त रहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नगरोटा बगमा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। एक दूसरे के संपर्क में रहिए, एक दूसरे को आदाब करते रहिए, सलाम करते रहिए, नमस्ते करते रहिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए। तभी जो जीवन है वो सफल रहेगा, तभी जो जीवन की वो मंजिल है, जो अल्टीमेट जो ट्रुथ है, उसको जान पाओगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर लोगों से प्यार करना है तो खुद से प्यार कीजिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकते। और अहम को छोड़िए, अहम जो है वो हमारा जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। हवा में मत रहिए, चाहे आप किसी भी पद के ऊपर चले जाएं, विराजमान हो जाएं, है ना। अपने लोगों के साथ संपर्क बनाए रखिए। जो लोग आपके साथ रहे हैं, रहते हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनके साथ संपर्क बनाना आपका फ़र्ज़ है। नहीं तो हमारा क्या है, हमारा तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।